अगर एक महिला स्वस्थ है, सशक्त है, तो ही ये समाज पावरफुल बन सकता है। दे रन ऑन इमोशंस और अपने लिए बहुत ही थोड़ा मांगती हैं। वो देना जानती हैं, सबका ख्याल रखना जानती हैं और इसी प्रोसेस में वो खुद को भूल जाती हैं। अपनी नीड्स, अपना स्वास्थ्य सब पीछे रख देती हैं और इसका असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर दिखता है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं आज का योगा सेशन लेकर आई हूँ उन महिलाओं के लिए जो अपने 20s, 30s या 40s में हैं। ये एक 10 मिनट का फॉलो अलोंग सेशन है, तो आप इसे मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाएं अपनी मैट पे। बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, तो नेक को साइड टू साइड स्ट्रेच कर लें और फिर सर्कुलर मोशन में रोटेट कर लें। एक बार बॉडी रिलैक्स हो जाए तो तितली आसन के साथ हम इसे शुरू करेंगे। तितली आसन के लिए अपने दोनों पैरों के तलों को साथ में जोड़ लें और अंगूठों को हथेलियों से कुछ इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब धीरे धीरे नीज़ को ऊपर और नीचे फ्लटर करना है। ध्यान रखें कि बहुत ही फटाफट या तेज़ी से नहीं करना है। कंट्रोल मोशन में आपके नीज़ ऊपर और नीचे जाने चाहिए। जितना क्लोज आपका नी ज़मीन से होगा उतने अच्छे से आपको ये स्ट्रेच फील होगा। तो कोशिश करें कि नी को ज़मीन से जितने पास लेकर आ सकते हैं उतने पास इसे लेकर आएं। ये आसन के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो आपको आपकी पेल्विक और आपके हिप रीजन में टाइटनेस जो स्टोर होती है वो रिलीज़ होती हुई फील होगी। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है आपके पेल्विक रीजन में, आपके एब्डोमिनल रीजन में, जिससे आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है। स्पेशली जो लोग को पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है वो इससे क्योर होता है, क्योंकि आपकी जो भी टाइटनेस स्टोर है, ब्लड सर्कुलेशन जो कम हो रखा है वो इससे एक्टिवेट होने लगता है। साथ ही पीएमएस के टाइम पे जब इरिटेशन होती है या हैवीनेस फील होती है तो वहाँ पे भी ये पॉस्चर आपको काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ से अब हम बढ़ेंगे अगले आसन की तरफ जो है शिशुपाल आसन। इसके लिए कुछ इस तरीके से हमें अपने दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आना है, बैक स्ट्रेट रखनी है और अपने पैर को राइट टू सेंटर मूव करना है। पूरी बॉडी नहीं हिलेगी, सिर्फ हमें नी को राइट और फिर सेंटर पर लेकर आना है। ध्यान रखें कि आपके जो नी है वो एल्बो के अंदर रहेगी और आपका फुट आपके दूसरे एल्बो के अंदर रहेगा। इसे धीरे धीरे रोटेट करेंगे, राइट सेंटर। तो थोड़ा सा शुरुआत में डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि हिप में जो टाइटनेस स्टोर होती है उसकी वजह से आप इतना क्लोज अपने लेग को शायद ना पकड़ पाएँ, बट जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो वो सारी टाइटनेस रिलीज़ होने लगेगी और आप देखोगे कि आपकी लोअर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो गई है। ये पॉस्चर उतना ही आपके लिए आसान होता जाएगा। तो इसको आंखें बंद करके ही करेंगे। चलिए अब अपने पैर को स्विच कर लेते हैं और सेम आसन हमें दूसरी साइड से भी करना है। अपने शिन को, पैर को जितना चेस्ट के क्लोज हो सके उतना लाने की कोशिश करें और बैक को स्ट्रेट ही रहने देंगे। हो सकता है प्रैक्टिस करते समय आपकी बैक कर्व होने लगे, तो ध्यान देना है इसी बात का कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे। तो इस आसन में भी आपको सेम बेनिफिट्स फील होंगे। आपके हिप मसल्स, इनर थाई मसल स्ट्रेच होती हैं, तो जो भी टाइटनेस है वो रिलीज़ होगी। पेल्विक मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है, इससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, इम्प्रूव होता है। और पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स के लिए भी ये पॉस्चर बहुत ही बेनिफिशियल है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो इस आसन को भी हमें अगले 2 से 3 मिनट के लिए करना है। दोनों पैरों के साथ हम इसे 2 से 3 मिनट तक करते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले आसन पे जो है बितीला मार्जरे आसन। इसके लिए अपने घुटनों और हथेलियों के बल हम मैट पे आ जाएंगे और बैक ज़मीन से पैरेलल रहेगी। यहाँ पे हम सांस अंदर भरते हुए अपनी कमर को नीचे की ओर मोड़ेंगे और ऊपर देखेंगे और सांस बाहर करते हुए बैक ऊपर, गर्दन नीचे। इस तरीके से सांस अंदर भरते हुए ऊपर देखें, सांस बाहर रिलीज करते हुए नीचे।
ये हमें 10 to 12 टाइम्स रिपीट करना है और अपनी ब्रेथ के साथ बॉडी को हम सिंक्रोनाइज्ड रखेंगे, मूव करते रहेंगे। तो जब आप इस पोस्चर को कर रहे हैं, अपनी ब्रेथ को फील करें, जहाँ भी आपको बॉडी में स्ट्रेच हो रहा है उसको फील करें। ये आसन बहुत ही अमेजिंग है आपके स्पाइन के लिए, आपके रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करता है, साथ ही आपके बैक और नेक में जो टाइटनेस रहती है, स्टिफनेस रहती है, उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है। स्पेशली आज के टाइम पे हम लंबे देर तक बैठे रहते हैं चेयर पे विदाउट बॉडी को मूव किए, कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए, तो उसकी वजह से हमारी बैक और नेक में स्टिफनेस बढ़ जाती है, सर्वाइकल पेन इंक्रीज हो जाता है, तो उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये पॉस्चर आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी मसाज करता है, जैसे ब्लोटिंग होती है, इंडाइजेशन होता है, उसको भी दूर करने में आपकी हेल्प करता है ये आसन। आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है जब भी आप इनहेल एक्सेल के साथ अपनी मूवमेंट को देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में और आपके मन में स्थिरता, शांति आनी शुरू होती है। यहाँ से अब हम रिलैक्स करेंगे, बालासन में आ जाते हैं रिलैक्स करने के लिए। तो अपने माथे को ज़मीन पे टच करते हुए बस अपनी सांसों पे ध्यान देना है। सांसों को पूरी तरीके से रिलैक्स होने दें। जितना आपको यहाँ पे समय चाहिए, कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए आप यहाँ पे रिलैक्स कर लें। अब बढ़ेंगे पर्वतासन के लिए। तो एक इन्वर्टेड वी या माउंटेन शेप बनाना है हमें ज़मीन के अगेंस्ट। तो इसके लिए आपके दोनों पैर एक दूसरे के साथ रहेंगे, आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। तो कोशिश करें कि आपकी स्पाइन जो है वो कर्व ना फॉर्म करे। ये पॉस्चर आपके हैमस्ट्रिंग्स यानी कि आपके जो पैर का पीछे साइड का हिस्सा होता है, आपके थाइस के पीछे साइड का हिस्सा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करता है। साथ ही आपके हेड की तरफ ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। तो आपका फेशियल ग्लो इससे आता है क्योंकि आपके फेस की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है। कोशिश करनी है शुरुआत में 3 ब्रेथ साइकिल्स के लिए कम से कम होल्ड करें। जैसे जैसे आप इम्प्रूव करने लगे तो 5 साइकिल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं और इस तरीके से 10 साइकिल्स तक के लिए आप इसे होल्ड करें। तो जितनी देर आप कर पा रहे हैं, फिर वापस नीचे आ जाएं टेबल टॉप पोजीशन पे और थोड़ी देर रेस्ट करके 10, 12, 15 सेकेंड्स का रेस्ट करके इसको फिर से रिपीट करें। ऐसे हमें से 3 बार रिपीट करना है पर्वतासन को। और जब आप फाइनली इस पोस्चर से बाहर आ जाएं, तो आप एक बार फिर से बाल आसन में रिलैक्स करेंगे। तो बालासन आपकी ब्रेथ को नॉर्मलाइज करने में आपको हेल्प करता है। और जब आपकी ब्रेथ, आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए, तभी हम दूसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। एक बहुत ही सिंपल सा प्राणायाम। तो हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम। इसके लिए आप अर्ध सिद्धासन में या सुखासन में किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं। अपने राइट हैंड को विष्णु मुद्रा में ले आएंगे इस तरीके से। राइट नॉस्ट्रल को बंद करो अंगूठे से। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सारी सांस बाहर निकालो धीरे धीरे। जैसे पूरा खाली हो जाए, लेफ्ट से सांस अंदर भरेंगे धीरे धीरे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे रिंग फिंगर से और राइट से सांस सारी बाहर निकालेंगे। वापस राइट से सांस धीरे धीरे अंदर लेंगे, राइट को क्लोज करेंगे थंब से और लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे सांस बाहर निकालेंगे। तो ये 1 साइकिल हो गया अनुलोम विलोम का। इसको आपको बहुत ही धीरे करना है। तो ध्यान देना है अपनी सांस पे। अगर दिमाग आपका विचारों में जा रहा हो तो वापस पकड़ के अपनी सांस पर ले आए और देखना है कि धीरे धीरे सांस बाहर जाए, अंदर आए, फिर दूसरी साइड से बाहर जाए, अंदर आए और वापस स्विच करेंगे, दूसरी साइड से बाहर जाए, अंदर आए, जो कि एक इसका 1 साइकिल कंप्लीट करता है। इस तरीके से आपको इसके कोशिश करनी है कि 10 साइकिल्स तक तो आप इस प्रैक्टिस को करें। नहीं तो आप टाइमर भी लगा सकते हो 5 मिनट्स का और इस अनुलोम विलोम को
आपको सांस को धीरे धीरे अंदर और बाहर आता जाता नोटिस करना है। इससे आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, आपकी ब्रेथ सेटल होती है, रिलैक्स होती है। तो जो भी स्ट्रेसफुल थॉट्स आपको आते हैं उसके ऊपर बेटर कंट्रोल होता है, एंगर इश्यूज रिजॉल्व होते हैं और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स भी इससे दूर होती हैं। इसको आप सोने से पहले भी 10-15 मिनट के लिए करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितनी गहरी नींद आएगी, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होने लगेगी, सपने कम आएंगे और डीप स्लीप आप एक्सपीरियंस करने लगोगे। तो इस प्राणायाम में लगातार अपने मन को लगाए रखें और जब आपको लगे कि अब आप इस प्राणायाम से बाहर आना चाहते हैं तो इसको एंड करने के लिए आप जब भी लेफ़्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल करेंगे उसके बाद ही आप इस प्राणायाम को एंड कर सकते हैं। तो एंडिंग में हमें हमेशा लेफ़्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ आउट करना है और उसके बाद अपने राइट नॉस्ट्रल को भी रिलीज़ कर देना है। जैसे ही आप इस प्राणायाम को कंप्लीट कर लें तुरंत आंखें ना खोलें, आप आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठे रहें और जैसी भी सांस आ जा रही है उस पर अपना ध्यान बनाए रखें। आपको सांसों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस देखें जैसी भी सांस आ रही है जा रही है उसको देखते रहें। तो बहुत ही धीरे धीरे अपनी आँखों को आप खोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने महिला मित्रों के साथ और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।